हेलो दोस्तों, आइए इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। हम लोग को दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए बी सी। अगर एक ट्रायंगल में हम लोग को फाइंड आउट करना है और हम लोग को इक्वल टू इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल में हम लोग को तीनों एंगल दिया हुआ है, एंगल ए बी एंड सी। तो जब हम लोग को ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि तीनों एंगल के बराबर हम लोग को मान लेना है एक कांस्टेंट के बराबर 6 एंगल सी इक्वल टू हम लोग के मान लेते हैं। तो हम लोग तीनों को के के बराबर मान लिए, इट मीन्स ये के के बराबर होगा, 4 एंगल बी भी के के बराबर होगा और 6 एंगल सी भी के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मुलेट कर सकते हैं एंगल ए जो हमारा होगा वो k/3 हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो हमारा k/4 हो जाएगा और एंगल सी बराबर जो हो जाएगा हमारा वो k/6 हो जाएगा। तो हम लोग को एंगल ए बी सी हम लोग को मिल गया। तो हम लोग को यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सिंपली हम लोग अब यहाँ एंगल ए का, बी का और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा k/3 प्लस k/4 प्लस k/6 इक्वल टू 180। देखिएगा 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 12। तो हमारा देखेंगे 3 के टेबल्स में 12 कितना 4 टाइम्स में, तो 4k प्लस 4 के टेबल में 12 3k प्लस 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में, तो 2k इक्वल टू 180। तो हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 11, तो 11, 4 प्लस 7 प्लस 2 9, 9k इक्वल टू 180 इंटू 12। क्योंकि ये 12 उधर गया तो डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में। तो हम लोग को k के बराबर, बेसिकली हम लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 180 इंटू 12/9, तो 9 2 जा 18 20 टाइम्स में, तो 240। तो k का वैल्यू हम लोग को आ गया 240। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को एंगल मिल जाएगा। एंगल ए बराबर हो जाएगा 240/3 दैट इज 80 डिग्री। एंगल बी हमारा हो जाएगा 240/4 तो 60 डिग्री और एंगल सी बराबर हमारा हो जाएगा 240/6 40 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग एंगल ए हमारा मिल गया 80 डिग्री, एंगल बी हमारा मिल गया 60 डिग्री और एंगल सी हमारा मिल गया 40 डिग्री। आई होप आप लोग को इस प्रकार का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री, फाइंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। मतलब हम लोग को किसी भी एक ट्रायंगल में ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल P Q R, एक ट्रायंगल। अब हम लोग को यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो इस प्रकार का प्रश्न में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को गौर करने वाली बात है कि एंगल Q और एंगल Q हमारा कॉमन है यहाँ पे। तो हम लोग चाहेंगे कि सभी
एंगल्स को क्यू का टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल P जो होगा वो हम लोग को 42 प्लस एंगल Q, क्योंकि हम लोग इधर ले जाएंगे RHS में तो हमारा प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कि एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल R जो माइनस एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस एंगल Q। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि एंगल R जो हो जाएगा वो एंगल Q माइनस 21 हो सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर एंगल P इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एंगल P 42 प्लस एंगल Q, और सिंपली हमारा यहाँ एंगल क्यूब है तो एंगल क्यूब प्लस एंगल R जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, एंगल R एंगल क्यूब माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पर आ गया एंगल क्यूब प्लस एंगल क्यूब प्लस एंगल क्यूब, दैट इज एंगल 3 एंगल क्यूब, और 42 माइनस 21 तो हमारा क्या हो गया प्लस 21 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यूब इज इक्वल टू 180 माइनस 21। तो हमारा एंगल क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 159 डिग्री बाय 3। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर आ गया एंगल Q इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो अब हम लोग को एंगल P एंगल Q मिल गया, तो एंगल P और एंगल R हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 42 प्लस 53, तो हमारा क्या हो जाएगा 95 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल R हमारा जो हो जाएगा वो 53 माइनस 21 दैट इज 2 and 32 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल P हमारा मिल गया 95 डिग्री, एंगल Q हमारा मिल गया 53 डिग्री, एंड एंगल R जो हमारा मिल गया वो 32 डिग्री मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी प्रकार का किसी में कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।